अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश चैनल। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस को अच्छी तरह से सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि जो पहली पहली जो मैंने वीडियोस आपको भेजी हैं राइटिंग के हवाले से भेजी थी, जिसमें स्टाइलिश राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग आपको सिखाई गई थी। और उसके बाद कुछ मिस्टेक्स थी जो जॉइनिंग राइटिंग में बच्चे करते हैं, वो जॉइनिंग राइटिंग के हवाले से भी मैंने आपको वीडियोस पहले पहले सेंड किए हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो गया था वो हुआ था फ़ोनोग्राम्स के हवाले से, जिसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप आपको सिखाया था कि किस तरह से आप सीबीसी रूल के मुताबिक अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। तो सीबीसी वाला जो रूल है वो मैंने आपको सिखा दिया है और उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सुना होगा, समझा होगा और आगे उसकी मशक भी की होगी। तो आज मैं आपको एक नया कदम, एक नए स्टेप से बताऊंगा मैजिक ई के बारे में। मैजिक ई से आप हैरान हो रहे होंगे कि मैजिक ई के साथ मैजिक का वर्ड क्यों लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ये ऐसा रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के एंड पे, किसी भी लफ्ज़ के एंड पे अगर ई आ जाए, ई से पहले कोई भी वोवल लेटर्स, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल लेटर्स हैं। अगर ई से पहले ही वोवल लेटर्स अगर आ जाएं तो इनकी अपनी ही साउंड निकलेगी। यानी कि ए को हम ए कहते हैं ना, ए को ए पढ़ते हैं तो उसकी साउंड भी हम ए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ई को ई पढ़ते हैं, तो जब किसी लफ्ज़ के एंड पे ई आ जाए तो उसको ई ही पढ़ेंगे जो ई से पहले वावल लेटर ई होगा। तो अगर ई से पहले आई होगा तो आई की साउंड आई निकलेगी। ओ, अगर ई से पहले ओ आ जाए तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे। इसी तरह यू अगर आ जाए तो यू को यू पढ़ेंगे। तो जब आप थोरोली इसको सुनेंगे इस वीडियो को तो फिर ही इसकी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ कुछ भी नहीं आने वाली, ठीक है। स्किप कर कर के अक्सर हजरात को मैं जब मैं अपना बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड देखता हूँ, ग्राफ चेक करता हूँ, तो कुछ हजरात के बारे में मुझे ये नज़र आता है कि आप लोग ना उसको स्किप कर कर के देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें और फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप जो है ना, वो मैजिक की का ए से। तो मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है पहले ख, एक, केक। इस वर्ड पर गौर करें, बाकी आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। देखें के के बाद जो ई है, ठीक है, यहाँ एंड पे जो ई है उसकी साउंड आपने नहीं निकालनी। उससे पहले वाले जो वोवल लेटर है ए को ए बना देंगे। पहले तो सीबीसी रूल था ना, जिसमें आपने वोवल लेटर सीखा कि दरमियान में वोवल लेटर होगा, वोवल से पहले कंसोनेंट होगा और वोवल के बाद कंसोनेंट होगा। तो तब आप वहाँ ए को ए पढ़ेंगे। अब यहाँ ए को ए क्यों पढ़ेंगे हम, ए को ए के साउंड के साथ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आंसर क्या है, एंड पे ई आ गया। तो पढ़ें ख, एक, केक, ग, एट, गेट, ल, एक, लेक, स्न, यानी कि एस एन को स्न पढ़ेंगे, सन नहीं कहना, स्न कहना है। स्न, एक, स्नेक, श, एड, शेड, एस एच की श साउंड है, शीन की श, एस, फेस। अब आप गौर कर रहे होंगे कि आपने सी की यहाँ पे सी ही साउंड देखी है। इसका एक अलग रूल है, वो मैं किसी दिन इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ सी की साउंड स ही निकलेगी, एस, फेस। तो इसको दोबारा सुन लें। ख, एक, केक, ग, एट, गेट, ल, एक, लेक, स्न, एक, स्नेक, श, एड, शेड और एस, फेस। तो इसको आपने कम से कम 5 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के इसके तोड़ के जोड़ मिला के उसके बाद आपने एक खुद से मशक करनी है, जिसको हम प्रैक्टिस वर्ड्स, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं,
तो इन इसको आप अल्फाज को आपने खुद पढ़ना है और इसका आंसर इंशाल्लाह ताला आपको कल की वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगा इसका आंसर, मगर फ़िलहाल आपने इसको खुद ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको कोशिश करनी है, जैसे कि पहला वर्ड है, अपने तौर पे मतलब आप बता देता हूँ आपको, बेस। तो इसको आपने ये नहीं, इस तरह नहीं पढ़ना, ब एस बेस नहीं पढ़ना, आपने सीधा इसको मिला के पढ़ना है, बेस, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं ई की तरफ। ई को आपने किस तरह मिला के पढ़ना है, तो मेरे साथ साथ पढ़ें। ईट मीट, ग्र ईब ग्रीब, स्व एस डब्ल्यू की स्व साउंड है, स्व ईद स्वीड, ग्ल ईब ग्लीब, ईट फीट, थ ईम थीम। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि वोवल लेटर्स की अपनी साउंड, यानी कि ई जो वावल लेटर है इसकी अपनी साउंड, जो सेकंड साउंड ई को लंबा आपने करके पढ़ना है। तो ये इसलिए निकली है साउंड इसकी ई, क्योंकि एंड पे क्या आया है, ई आ गया। इसी को आपने प्रैक्टिस में लाना है। आपके सामने प्रैक्टिस वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसको आपने मिला मिला के खुद पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको आई की स्क्रीन पे जो आई के वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, सेकंड साउंड आई की, सेकंड साउंड आई की जो है, आपने आवाज़ का लॉजिक पहले भी सुन लिया होगा, अब दोबारा फिर बता देता हूँ कि ई से पहले कोई भी वावल लेटर जिस तरह आए तो आपने आई, ई ए को ए पढ़ना है, ई को ई पढ़ना है, आई को आई पढ़ना है, ओ को ओ और यू को यू। तो इसमें भी ऐसे ही रूल है, तो पढ़े मेरे साथ। ब आइक बाइक, आयर फायर, ख आइट काइट, ह आइव हाइव, फ आइब फाइव, ट आइम टाइम, ठीक है। तो आपने इन अल्फाज को भी 5 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद इसकी इसके प्रैक्टिस वर्ड्स की अच्छी तरह से ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ओ पे आ जाएं। ओ में भी यही रूल है, ओ की सेकंड साउंड ओ जो है इसीलिए निकलनी क्योंकि एंड पे ई आ गया है। तो इसको भी मेरे साथ आप पढ़ लें। स्ट ऑन स्टोन, ब ऑन बॉन। पी एच जब भी इकट्ठा होगा, पी एच की फ यानी एफ की साउंड यानी फे की साउंड निकलेगी, ऑन फोन। र ऑप रॉप, र ऑप रॉप। ख ऑड कॉड, ख ऑन कॉन। इसको भी आपने 5 दफ़ा पढ़ना है अच्छी तरह से साउंड की मदद से, ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस वर्ड्स आपने खुद पढ़ने होंगे, इसके आंसर भी आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। फिर आगे चलते हैं यू की तरफ। तो यू की सेकंड साउंड गैस करें क्या हो सकती है। जी सही आपने गैस किया, यू की सेकंड साउंड यू ही निकलेगी क्योंकि एंड पे ई आ गया है। तो इसको भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। यूज़ फ्यूज़, ह यूज ह्यूज। अब आप गौर करें, यहाँ पे मैंने जी की ज साउंड निकाली है। यहाँ पे शॉर्ट ज़रा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि जी के बाद ई आया वाई आएगी तो जी की ज साउंड निकलेगी। तो इसको आपने इसी तरह पढ़ना है कि ह यूज ह्यूज, यानी जी की अपनी आवाज़। इसी तरह यूट म्यूट, ठ यूब ट्यूब, ड यून ड्यून, ख यूब क्यूब, ठीक है। तो ये रहे यू के वर्ड्स जिनको आपने मिला के पढ़ना है, और जो स्क्रीन पे आगे नज़र आ रहे हैं ये प्रैक्टिस वर्ड्स हैं, इनको आपने खुद पढ़ना है, बार बार उसकी मशक करनी है। और कल की इसके इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा तो उसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो इन प्रैक्टिस वर्ड्स को मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा और आपकी इसी तरह मिस्टेक्स जो होंगी वो जो गलतियाँ होंगी वो निकल जाएंगी। तो इसके सेकंड जो है वो आपको डिक्टेशन लिखवाऊंगा। डिक्टेशन जो है ना इन्हीं
अल्फाज की होगी, मैजिक वर्ड्स की। तो मैजिक ई जब मैजिक ई जो है ना वो मैंने नहीं बोलना, आपने खुद ही हर लफ्ज़ के एंड पे ई खुद लगाना होगा, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा ओवरव्यू मैजिक ई के रूल का। तो होप कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।